नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए आर एस अग्रवाल क्लास 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराते रहता हूं, तो उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है। आज आर एस अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 21B, आपका जो चैप्टर का नेम है कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर एंड एरिया। इस चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी 21B, और इसमें आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट सॉल्व कराऊंगा। इसमें आपको तीन पार्ट आपकी बुक में दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको पहला और तीसरा यानी कि ए और सी पार्ट सॉल्व कराऊंगा। जो बी वाला पार्ट है, आप लोग पैटर्न समझने के बाद, फॉर्मूला क्या क्या अप्लाई होता है उसको देखने के बाद खुद से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उनके जो आंसर्स हैं आप मुझे वो सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद मैं आपके आंसर मैच करूँगा कि वो आपके आंसर्स, कैलकुलेशन, फार्मूला सब सही हैं या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द सरकमफ्रेंस हुज रेडियस इज़। हमें जिसकी रेडियस दे रखी हैं उनका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो कि सरकमफ्रेंस और रेडियस ये दोनों चीज़ होती क्या है। मैं चाहता तो आपका फॉर्मूला लिखवा के क्वेश्चन सॉल्व करवा के ये चीज़ कंप्लीट कर सकता था, लेकिन अगर मान लो आपसे किसी एग्ज़ाम में पूछा जाने लगे रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो आप कैसे बताते। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा। आपको कहा गया है फाइंड द सरकमफ्रेंस हुज रेडियस इज़, तो सबसे पहले याद रखना सरकमफ्रेंस वर्ड जो रिलेटेड है वो आपका सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल जब हम लोग बनाते हैं तो बीच में एक सेंटर होता है। सेंटर से लेकर सर्कल की साइड तक की जो भी दीवार होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं, याद रखना। अगर बच्चों आपसे पूछा गया रेडियस क्या है तो आप क्या बताओगे कि सर्कल के सेंटर पार्ट से सर्कल की सतह, सरफेस तक की एक सीधी लाइन जो होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का दूसरा नाम आप लोग पैरामीटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन पैरामीटर आप लोग लिखोगे नहीं, क्योंकि पैरामीटर इस सर्कल के लिए गलत माना जाता है। पैरामीटर हम हमेशा उनका निकालते हैं जिनकी साइड होती हैं, ठीक है, याद रखना, जिनकी साइड होती हैं। इसकी कोई भी साइड नहीं है तो हम लोग यहाँ पर सरकमफ्रेंस निकालते हैं। तो बेसिकली सरकमफ्रेंस वो होता है एक सर्कल की टोटल लंबाई कितनी है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। समझ में आ गया बच्चों। दो वर्ड है इसमें, रेडियस। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल की सरफेस तक की जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। और सर्कल के चारों तरफ की ये जो लंबाई है ये वाली, ये जितनी भी है इसको हम क्या बोला जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक वर्ड यूज़ होगा डायामीटर। क्या यूज़ होगा बच्चों, डायामीटर। मैं आपको वो भी बता देता हूँ ये डायामीटर वर्ड है क्या। डायामीटर वर्ड होता है सर्कल के सेंटर पार्ट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन। याद रखना, सर्कल के सेंटर पार्ट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन, ये डायामीटर नहीं है। डायामीटर ये है जो सेंटर से होकर जाए। हाँ, हो सकता है वो यहाँ से हो सकता है वो यहाँ से हो, बस एक ही शर्त है कि वो सर्कल के सेंटर पार्ट से होनी चाहिए। अगर इधर उधर से है तो वो डायामीटर नहीं होगी। पहले तो ये चीज़ बताओ, ये तीनों वर्ड आपको समझ में आ गए। सर्कल, डायामीटर, रेडियस और सरकमफ्रेंस, ये चारों चीज़ें होती क्या हैं और हम इन चारों चीज़ों का यूज़ किस लिए करते हैं, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या हैबिट लगानी है, ए पार्ट डालने के बाद यहाँ से अपना क्वेश्चन जो हमारा 28 सेंटीमीटर है हम वो पिक करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों यहाँ लिखे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, 2πr। याद रखना, जब भी आप कोई ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे फॉर्मूला यूज़ होते हैं तो याद रखना आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़रूरी उन फॉर्मूलाज का लिखना और याद होना ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, आप नहीं लिखते, तो क्वेश्चन पे अट्रैक्शन 0% है। 0% अट्रैक्शन का मतलब है टीचर आपके क्वेश्चन में कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट कट।
चाहे आपने कितनी अच्छी कैलकुलेशन कर रखी हो, चाहे आपने कितना अच्छा कोई भी सोल्यूशन कर रखा हो। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया और आप वहाँ कैलकुलेशन अच्छे से कर रहे हो, और अगर करते करते आपकी एक आधी मिस्टेक हो भी गई, तो वहाँ पर टीचर आपकी उस मिस्टेक को इग्नोर करके आपके फॉर्मूला पे अट्रैक्ट होके आपको फुल मार्क्स देगा। तो ये फ़ायदा होता है आपको अपने फॉर्मूला लिखने का। अब ये लिखने के बाद आपको कैसे करना है, टू एज इट इज़ सेम रखोगे। मैंने आप सबको 5th क्लास में सिखाया था, जब भी 3 चीज़ों के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में कोई साइन ना दिखाई दे तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई। उसके बाद पाई की वैल्यू डिस्ट्रैक्ट होती है, सॉरी फाइनल होती है, ऑटोमेटिक डिफाइन है कि आप इसकी जगह कुछ नहीं यूज़ कर सकते। पाई की जगह क्या यूज़ करते हैं, 22/7। और उसके बाद रेडियस हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर, 28 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पर 28 लिखोगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब आपको सिंपली इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है। 22 2 जा 44, और 44 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 176, और उसके आगे यूनिट लगा देना, जो यूनिट आप अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। यूनिट का मतलब जो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, डायामीटर, डेकामीटर, जो भी चीज़ आपको अपने क्वेश्चन में दी जा रही है आप उसको यूज़ करके क्वेश्चन में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। बिल्कुल इसी की तरह से आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट अपने आप सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। तो मैं यहाँ पर केवल और केवल यूनिट चेंज कर रहा हूँ। देखो सारी चीज़ आपके सामने सेम लिखी हुई है, 3.5, और यहाँ पर अब की बार मीटर है। सेम फॉर्मूला क्या लगाओगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है 2πr। 2πr का मीनिंग 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है, कितनी वैल्यू होती है पाई की बच्चों, 22/7, और आर अब की बार कितना दे रखा, 3.5। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3.5। लेकिन एक चीज़ छोटी सी प्रॉब्लम है, अब की बार क्या है, जो वैल्यू है वो पॉइंट में दे रखी। टेंशन मत लो, पॉइंट हटाते हैं, अपॉन करो। पॉइंट के जस्ट नीचे 1 और पॉइंट के सीधे हाथ पे जितनी डिजिट है काउंट करके 0। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे पॉइंट हटाना नहीं आता, तो सीख लो। जब भी हम किसी नंबर का पॉइंट हटाते हैं, सबसे पहले उसके नीचे डैश करो, उस पॉइंट के जस्ट नीचे 1 लगाओ। अब पॉइंट के सीधे हाथ पे कितनी डिजिट है, यहाँ पर केवल 1 डिजिट है। ये नहीं कहा मैंने वो क्या है, वो तो 5 है, नहीं, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 ऐसे वाली। तो यहाँ पर केवल 1 डिजिट है, हमने यहाँ पर 1 0 लगाई। अब आपको इस पॉइंट को रिमूव कर देना है। अब 7 से 35 कटेगा आपका 5 बार। ठीक है बच्चों, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। उसके बाद करने के बाद इस 5 से 5 कट गया। चेक करो, आपके पास 1 22 और ख़त्म। यहाँ पर आपके पास 22 और नीचे कुछ नहीं, तो 22 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितना आसान था। आप अपने क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला लगा लेते हो, फॉर्मूला लगाने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है बच्चों आप लोगों का उस फॉर्मूला का, उस क्वेश्चन का याद होना जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अगर मान लो हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद ना होता, तो क्या हम लोग ये क्वेश्चन कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? जब हमें किसी काम को करने का तरीका ही नहीं पता, तो हम उस काम को करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है ना बच्चे। तो अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है, लेकिन एक छोटा सा फर्क जो आपको ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे तब हमें रेडियस दी गई थी। अब की बार क्या है, हमें डायमीटर दे रखा है। मींस रेडियस जो होती है वो डायमीटर का आधा पार्ट होता है, यानी कि डायमीटर एक पूरी लाइन होती है, रेडियस उसका आधी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पर डायमीटर दे रखा है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रेडियस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों रेडियस? रेडियस इज इक्वल टू d/2। डी कितनी है, डायमीटर कितनी है, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बस इतना करने के बाद अब आपको अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7। 7 से 7 कट हो गया, और 22 2 जा 44, और आगे यूनिट लगा देंगे हम उसकी सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 कैसे कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या करना, डायमीटर और रेडियस का याद रखना। अगर कहीं रेडियस दे रखी तो कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं, अगर कहीं पर आपको डायमीटर दे रखा तो सबसे पहले उसका आधा कर लो और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह अब हमें सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पर केवल और केवल यूनिट चेंज कर देता हूँ और यूनिट चेंज करने के बाद बाकी सारा क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट की तरह ही सॉल्व होना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सी पार्ट हमें दे रखा है 10.5 मीटर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायमीटर निकालने के लिए 10.5 का आधा करते हैं। आधा करने के बाद हमें फाइंड होगा 5.25 मीटर। यहाँ तक का समझ में आ गया अब आपको। भाई जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 525 आएगा और पॉइंट लगा देना। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 5.25। इसके अपॉन में 100 लगा दो और इसका पॉइंट हटा दो। यहाँ तक का क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर है आपका। अब उसके बाद आप 7 से इसको कट करोगे, 7 7 जा 49, 3 बच गए और 35 7 5 जा 35। अब आपके पास बचेगा 244 मल्टीप्लाई 75/100। अब इसको कट करो, ये दोनों 25 के टेबल में आते हैं। 25 का टेबल जितने बच्चों को याद है उन्हें पता है कि ये दोनों नंबर हमारे 25 के टेबल में आते हैं। तो 25 के टेबल में 3 बार आता है, 25 के टेबल में ये 4 बार आता है। 4 से आपका ये कटेगा 11 बार। तो 11 की जब आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 33 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट का फाइनल आंसर है बच्चों। समझ में आ गया आपको चारों पार्ट किस तरह से हमने सॉल्व किए। एक्स्ट्रा पोर्शन इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बच्चों, केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन ध्यान से करो और अपने क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सबको। तो वीडियो कैसी लगी आप सबको। छोटी वीडियो है लेकिन क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, समझ में आने वाले क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला यूज़ है दोनों ही क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चन में बी पार्ट मैंने आप लोगों का होमवर्क में दिया है। होमवर्क वाले पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, उन्हें समझोगे, आंसर कमेंट करोगे, उसके बाद मैं आप लोगों के आंसर पर रिप्लाई करूंगा, तब आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, जो बच्चे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक आ सके और आप चैनल का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।